Hello बच्चों, let us read the question. The question says identify A, B, C, D and E in the given flow chart according to the Z scheme of light reaction. And we have to just label the diagram what the A, B, C, D capital letters are. Right? So the key concept involved in this question is a knowledge of non-cyclic photophosphorylation. देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ये होता है हमारा लाइट रिएक्शन में. लाइट रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करा के वाटर स्प्लिट करा के ऑक्सीजन रिलीज करा के और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स अपन बनाते हैं. अगर ये एटीपी NADPH यानी कि एटीपी का सिंथेसिस अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन. जब दोनों ही फोटो सिस्टम यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों ही फोटो सिस्टम आपके वर्क करें, इस सीरीज़ में वर्क करें, तो हम कहते हैं कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है. इसमें होता क्या है, पहले आपका फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है एंड देन फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है. लाइट जैसे ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पड़ती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपके बेसिकली हैं क्या, आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करा रहे हैं. और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए बनाता है. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचता है. और सिंस मैंने आपको बताया कि ये जेड स्कीम है, ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, तो यहाँ पे जो पहला आपका फोटो सिस्टम वर्क करता है तो ए यहाँ पे हो जाना चाहिए फोटो सिस्टम 2, जबकि डी यहाँ पे हो जाएगा फोटो सिस्टम 1. इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ आपका पहुँचता है फोटो सिस्टम 2 के पास. जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास कर रहा होता है तभी एक एटीपी का सिंथेसिस भी होता है. फर्दर ये फर्स्ट फोटो सिस्टम के पास पहुंचता है, यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और फाइनली आपका NADP+ से हाई एनर्जी कंपाउंड NADPH का फॉर्मेशन होता है. राइट और इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक शेप देखो, अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप देखें तो इट लुक्स लाइक अ जेड. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है. तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि ए जो है दैट इज फोटो सिस्टम 2. तो फोटो सिस्टम 1 वाला ऑप्शन गया और P700 वाला ऑप्शन आपका जाता है, जबकि बी जो है हमारा इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन भी जाता है. तो A is photosystem 2, B is electron acceptor, C is electron transport system, D is photosystem 1 and E is high energy compound, that is NADPH. So the final answer will be option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.